नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलम शुक्ला। आज मैं आपको एक गंभीर मानसिक बीमारी सिज़ोफ्रेनिया के लक्षण के बारे में बताऊंगी। इन लक्षणों को बताने का मेन मकसद यही है कि यदि आपके परिवार में किसी व्यक्ति को, किसी दोस्त को, किसी प्रियजन को ये लक्षण यदि दिखाई देते हैं तो उसमें आप देरी ना करके तुरंत उनको साइकेट्रिक और साइकोलॉजिस्ट दोनों ट्रीटमेंट समय पर दिलाएं, जिससे उनको इस मानसिक बीमारी से लाभ मिल सके। तो आज हम चर्चा करते हैं सिज़ोफ्रेनिया। सिज़ोफ्रेनिया जो एक बीमारी है, ये गंभीर मानसिक बीमारी है। ये दो कारणों से होती है। पहला होता है जेनेटिक, दूसरा होता है इन्वायरमेंटल। जेनेटिक्स का मतलब है कि हमारे जीन्स के थ्रू ये बीमारी ट्रांसफ़र होना। यदि किसी के माता पिता को यह बीमारी है तो उनके होने वाले बच्चे को 40% संभावना होती है कि ये बीमारी हो सकती है। दूसरा, यदि माता और पिता में से किसी एक को ये बीमारी है तो उनके होने वाले बच्चे में 12% या 12% इस बीमारी के होने की संभावना होती है। मेनली जो लक्षण दिखते हैं इस बीमारी में दो तरीके के लक्षण प्रायः देखे जाते हैं। पहला होता है डिल्यूजन, दूसरा होता है हेलुसिनेशन। डिल्यूजन मतलब ऐसे विचार जो रियल नहीं है लेकिन वो पेशेंट के दिमाग में बार बार आ रहे हैं और पेशेंट को भरोसा हो जाता है कि जो ये विचार आ रहे हैं वो रियल है। तो आप पहले हम चर्चा करेंगे डिल्यूजन के बारे में। तो डिल्यूजन में भी 3 तरीके के विचार पेशेंट के मन में आते हैं। पहला कि वो एक अपनी लाइफ में अलग तरीके के सपने देखने लगता है, अपनी लाइफ को अलग तरीके से जीने की कोशिश करता है। उसके मन में ऐसे विचार आते हैं जो रियल नहीं है और वो दूसरों को उन विचारों के बारे में बताता है। दूसरे जो कि नॉर्मल है उनको पता है कि इसके बताए हुए ये विचार गलत हैं, लेकिन वो पेशेंट को उन विचारों पर पूरा यकीन होता है कि जो ये विचार हैं वो बिल्कुल रियल है। दूसरा जो डिल्यूजन उनको रहता है, उनको ये रहता है कि यदि वो घर से बाहर निकल कर जा रहे हैं, यदि सामने कोई 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो दोनों लोग उसके ही बारे में ही बात कर रहे हैं। यदि वो 2 लोग आपस में हंस भी रहे हैं तो उसको ये लगता है कि वो लोग उसकी ही हंसी उड़ा रहे हैं, तो जो कि रियल नहीं है, लेकिन पेशेंट को ऐसा महसूस होने लगता है कि वो लोग उसके बारे में ही विचार कर रहे हैं या उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तीसरा जो डिल्यूजन रहता है, उनको ये रहता है कि सभी लोग उनके खिलाफ हैं, सब लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, पुलिस उनका पीछा कर रही है, सरकार उनका पीछा कर रही है। तो इस तरीके के विचार उनके मन में बार बार आने लगते हैं। सेकंड जो कारण है सिज़ोफ्रेनिया का, वो है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में मेनली आता है ऑडिटरी। पेशेंट को तरह तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं जो कि रियल नहीं है। सपोज़ आप एक कमरे में बैठे हैं, पेशेंट को वो आवाज़ सुनाई पड़ रही है, वो कहता है कि कोई उसे धमका रहा है, लेकिन आप पास में बैठे हैं, लेकिन उसे आपने देखा ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन पेशेंट को ऐसा लगता है, उसे जो मतलब रियल नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि कोई उसे आवाज़ दे रहा है, कोई उसको धमका रहा है। सोते सोते से ही अचानक से वो डरने लगता है। कुछ चीज़ें तो उनकी दिख जाती हैं, लेकिन कभी कभी पेशेंट बिल्कुल म्यूट ऑप्शन में चला जाता है। वो दूसरों के सामने अपने लक्षणों को जाहिर नहीं करता। वो ऐसा प्रयास करता है कि जब भी वो अकेले कमरे में बैठा है तो वो बड़बड़ाता है, लेकिन वो बड़बड़ाता जानबूझकर नहीं, लेकिन उसके मन में जो सारी चीज़ें आ रही हैं, इसका मतलब है कि वो दूसरे से बात करके उसका रिस्पॉन्ड कर रहा है, जो कि अनरियल होता है। तो हेलुसिनेशन में तरह तरह की आवाज़ें आने लगती हैं, तरह तरह की चीज़ें, जैसे कि बार बार उसे लगने लगेगा कि घंटी बज रही है, कोई उसे आवाज़ दे रहा है, जबकि वो रियल नहीं है। ऐसे में पेशेंट को गॉड्स में ज़्यादा बिलीव हो जाता है। उसे लगता है कि भगवान उसके अंदर है, उसे आदेश दे रहा है कि उसे ये काम करना है। मतलब उसको ऐसा फील होता है कि भगवान ने मुझे ऐसा बोला और मुझे ऐसा करना है।
तो इस तरीके की वो बार बार चीज़ें करता है कि नहीं आज मुझे ऐसा करना है। और पेशेंट ऐसे में ना, ये जो सिजोफ्रेनिक होते हैं बहुत एग्रेसिव टाइप के हो जाते हैं, लेकिन ये पेशेंट बहुत क्लेवर होते हैं। जो इनके नियरेस्ट और डियरेस्ट होते हैं उन पर ही इनको शक होता है। मेनली यदि हस्बैंड वाइफ है तो इनको अपनी वाइफ पे शक होता है कि मेरी वाइफ का अफेयर किसी और से चल रहा है, या वाइफ को है तो वाइफ को लगता है मेरे हस्बैंड का अफेयर किसी और से चल रहा है। तो मतलब इस तरीके की चीज़ें ये करते रहते हैं कि जो रियल नहीं है लेकिन वो उनको रियल जैसा लगता है। सिजोफ्रेनिक में हेलुसिनेशन एंड इल्यूजन, ये तो सारी चीज़ें हो ही रही है। इसके बाद भी पेशेंट में निगेटिव सिम्टम्स भी डेवलप हो जाते हैं। पेशेंट जो काम पहले बहुत मन से करता था, बहुत खुशी से करता था, अब उसको उस काम को करने का मन ही नहीं करता। जैसे मान लीजिए एक पर्सन जो बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर है, वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है या खेलता था, लेकिन अब उसने उसको बंद कर दिया है। या एक ऐसा पर्सन जिसको बहुत ज़्यादा म्यूजिक का शौक़ था, मान लीजिए उसे गिटार बजाने का बहुत शौक़ था, लेकिन अब उसने अचानक से वो बंद कर दिया है। वो लोगों से बात करना बंद कर देता है, सोशली लोगों से बात मतलब जल्दी ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं होता है। तो धीरे धीरे करके जो निगेटिव चीज़ें होती हैं, उदासी उसके मन में आ जाती है, बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है, हर चीज़ को शेयर करने में घबराने लगता है। तो इसका मतलब है कि पेशेंट में इस मानसिक बीमारी के लक्षण स्टार्ट हो गए हैं। तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए, यदि ये लक्षण किसी भी पर्सन में दिखते हैं तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए कि जल्द से जल्द उनको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट एंड साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी को समझने में बहुत टाइम लगता है। पहले तो हमें विश्वास ही नहीं होता कि हम किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं, तो हम बाबाओं के चक्कर काटते हैं, किसी ने कुछ करा दिया है इसीलिए बहुत परेशान रहते हैं, या हमारे ग्रह बहुत ख़राब चल रहे हैं, या हमारा टाइम बहुत ख़राब हो गया है। तो इस तरीके के थॉट और ऐसे चक्कर में हम बहुत सारा टाइम अपना बर्बाद करते हैं, क्योंकि ये जो मानसिक बीमारी है अचानक से नहीं होती है, इसमें टाइम पीरियड एक होता है। मतलब काफ़ी समय से ये हमें सिम्टम्स हमारे अंदर डेवलप हो रहे होते हैं, लेकिन उनके बारे में हमें पता नहीं चल पाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें समय रहते इन लक्षणों को पहचान कर पेशेंट की मदद करनी चाहिए। तो उसके लिए हमारा सजेशन आपका यही है कि किसी भी पर्सन में ये जो लक्षण दिखाई देते हैं, हेलुसिनेशन, इल्यूजन, डिल्यूजन एंड नेगेटिव थॉट्स डेवलप होते हैं, तो आप उनको जल्द से जल्द साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, क्योंकि ये एक सीवियर मेंटल प्रॉब्लम है, इसमें मेडिसिन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिना मेडिसिन के ऐसे पेशेंट को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसा पेशेंट हाइपर एक्टिव बिहेवियर शो करता है। सिजोफ्रेनिक पेशेंट जो होता है ये अपने को हार्म पहुंचाता नहीं, ये दूसरों को पहुंचाता है हार्म। तो इसका मतलब है कि हमें ऐसे लोगों को जब तक हम मेडिसिन नहीं देंगे तो उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जैसे ही मेडिसिन स्टार्ट होती है उसके बाद इनका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, जिसमें बहुत सारी टेक्निक, साइकोथेरेपी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं, जिससे पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। आशा है कि हमने जो भी आपको जानकारी दी है वो आपको लिए लाभदायक सिद्ध होगी। नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे आपसे।